हेलो टॉरस वृषभ राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए 2023 की जनवरी मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं टॉरस। तो टॉरस, सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपकी रीडिंग है और आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं, ये पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं और ये आउटकम है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या होने वाला है। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हुआ है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी सुनाई आपको ऐसी ही दे रही होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ पहले ही। और देखिए, फीलिंग्स एनर्जीज जिसको नहीं देखनी है तो आप वीडियो आगे करके आउटकम देख लेना। और फीलिंग्स एनर्जीज हमें इसलिए चेक करना पड़ता है कि वो इधर इधर से ही हमें पता चलता है कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, एक्शंस लोगे नहीं लोगे, आगे बढ़ोगे या मूव ऑन करोगे, ये सारी चीज़ें फीलिंग से पता चलती हैं। तो सबसे पहले टॉरस, आपकी रीडिंग है, आपसे देखते हैं। देखिए, जो जनवरी 2023 का स्टार्ट का हिस्सा है ना टॉरस वृषभ राशि, ये कार्ड दोनों बोल रहे हैं कि आप किसी चीज़ को, इस रिलेशनशिप में पार्टनर को, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो देखिए, हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं छोड़ के आगे बढ़ना। पर्टिकुलर ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ही छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। हाँ, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि कुछ टॉरस को ये फील हो रहा है भी इस रिलेशनशिप में शायद उतनी प्यार, उतनी फीलिंग, उतने इमोशंस नहीं है, इसलिए इसको किसी लेवल पे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक थोड़ा सा अकेलापन आप फील कर रहे हो, जैसे दूर दूर से अपने पार्टनर को देख रहे हो, जाना चाहते हो उनके पास, लेकिन शायद उनकी तरफ से कोई दरवाज़ा बंद है, वो आपको एंट्री नहीं दे रही है, या उन्होंने ब्लॉक किया होगा कहीं पे आपको, ये चीज़ें हो सकती हैं। या आप उनको ब्लॉक कर रहे हो टॉरस, में भी ये चीज़ें एनर्जीज हो सकती है कि उन्होंने आपको किसी तरीके की अगर रिजेक्शन दी है तो जनवरी 2023 में आप उनको किसी तरीके की रिजेक्शन दे सकते हो या देना चाहते हो। लेकिन कोई चीज़ है इस रिलेशनशिप में जो आपको किसी लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है और आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो सकता है कि आप लोग बात कर रहे हो लेकिन बात करने में इतना मेंटली, फिजिकल, इमोशनल वो कनेक्ट नहीं आप फील कर रहे हो जो पहले वाली चीज़ें थी। तो हो सकता है कि बात हो रही है तो उतनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं है, तो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को ही आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, इतना ज़्यादा अब प्यार अपना नहीं जताना। कुछ लोगों को हो सकता है कि भी एक रिजेक्शन फील हो रही है, एक मना, जैसे किसी चीज़ के लिए पार्टनर मना कर रहे हैं मे बी आपको, इसलिए आपको एक रिजेक्शन लग रही है तो आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तो एक सेटिस्फेक्शन मुझे स्टार्टिंग में टॉरस आपकी कम रहती हुई लग रही है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मिड में जाके आपके कार्ड आए हैं पोस्टपोनमेंट के कार्ड एंड हैंगमैन के कार्ड आए। ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं टॉरस, मिड में जाके किसी चीज़ को आप मुझे सोचते विचारते हुए लग रहे हैं, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से उतनी सपोर्टिव या कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं है, आप थोड़ा सा बंधा बंधा सा स्टक महसूस कर सकते हैं कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, चाह के भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ पैर बंधे हैं और आप थोड़ा सा रिलेशनशिप में किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। और या फिर आप अपने सोच सोच को बदलते हुए दिख रहे हैं कि भी जिस हिसाब से आप रिलेशनशिप को, पार्टनर को पहले एक इमेज बनाई हुई थी, एक परसेप्शन था देखने का, तो अब आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं देखने के नज़रिए को भी बदलना चाहिए। जो भी है, लेकिन आप मुझे स्टक दिख रहे हो, सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, थिंकिंग मोड में हो, लेकिन स्टक मुझे इसलिए लग रहे हो कि आप कुछ करना चाह रहे हो, वो चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं। तो टॉरस, वो पोस्टपोन, डिलेज, लेट जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, टाइमिंग पे पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपके ट्रैवल प्लान डिले हो रहे हैं, आपको मिलना है वो आगे बढ़ रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या आपने कोई प्लानिंग की थी तो वो लेट हो रही है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। टॉरस वृश्चिक राशि, मिड में जाके कुछ चीज़ें लेट हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, डिले हो रही है, मतलब आगे आगे बढ़ रही हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हो, जबकि आप करना चाह रहे हो कुछ ना कुछ, लेकिन आपके हालात ऐसे हैं कि आप कर नहीं पा रहे हो। शायद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेट हो रही हैं, जिसको आप रोक नहीं सकते हो। ये चीज़ें हैं। अब पोस्टपोनमेंट का कार्ड है तो इसलिए मैंने चीज़ बोली है ये, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपको पता होगा कि क्या चीज़ें लेट हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और आगे जाके एक मूवमेंट और एक शिफ्ट आता हुआ लग रहा है आपकी एनर्जीज में। जो चीज़ें रुक रही थी, स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, तो उसमें किसी तरीके के मुझे चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। मतलब जनवरी 2023 का जो आखिर का हिस्सा है ना, जो लास्ट के 10-12 दिन रह जाएंगे, उसमें किसी तरीके की चीज़ें में चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। अब देखिए, वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपकी, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो वो चीज़ें हो रही हैं, या जो चीज़ रुक गई थी वो चीज़ें किसी लेवल पे आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और आपका या तो ट्रैवल भी होता हुआ लग रहा है मुझे, कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसमें एक
मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ लग रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं और किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी आपको होता हुआ लग रहा है टॉरस। देखिए वो बर्डन प्रेशर किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी आप ले रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है कि आपने जिम्मेदारियां ज़्यादा उठाई हुई हैं इसलिए हो सकता है टॉरस, या रीज़न देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी बर्डन है जो भी प्रेशर है फिर भी आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। आपकी एनर्जीज में चेंज आता हुआ लग रहा है और या तो आप ट्रैवल कर रहे हो और देखिए कुछ चेंजेस इस हिसाब से आते हुए लग रहे हैं कि आप या तो इस रिलेशनशिप में भी आपको ऐसे लग रहा है भी आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का आपको बर्डन और प्रेशर हो रहा है और आपको ऐसे फील हो सकता है कि भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा मुझे जोश में एक्साइटमेंट में भी रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ टॉरस को ये भी लग सकता है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो इश्यूज चल रहे थे जिनके कारण बर्डन हो रहा था, वो बर्डन को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसी सी एनर्जीज भी दोनों रह सकती हैं टॉरस। ये अलग अलग टॉरस की अलग अलग सोच होगी, तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। जनरल रीडिंग है इसलिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफरेंट हो गई होंगी चीज़ें। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है। देखिए आपके पार्टनर मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव होते हुए लग रहे हैं टॉरस, और थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी मुझे उनकी रहती हुई लग रही हैं। हो सकता है वो आपको कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, एक छोटा सा प्रस्ताव देना चाहते हैं, एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनको फीलिंग्स ऐसी हो रही हैं लेकिन वो इमोशनल हो रहे हैं, उतावले भी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। और हो सकता है टॉरस आपकी तरह से आपके पार्टनर किसी फ़ोन का मैसेज का वेट कर रहे हैं, इसलिए एक इमोशनल हो रहे हैं कि शायद आ जाएगा आपका कॉल मैसेज। बट जो भी चीज़ें हैं, ये दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को ना रोक रही थी काफ़ी टाइम से आगे बढ़ने के लिए। मे बी हो सकता है वो मैसेज करना चाह रहे थे, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, लेकिन अब जनवरी 2023 में वो उन चीज़ों में से बाहर निकलते हुए लग रहे हैं। जो भी बंधन थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी लिमिटेशंस थी, वो उन सब चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपको मैसेज कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं और एक लव फील कर रहे हैं आपको लेके। थोड़ा सा मेच्योरिटी उनकी कम रहती हुई लग रही है, इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड उनको ऐसे लग रहा है भी एक छोटा सा इनिशिएटिव ले लिया जाए, अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया जाए। कुछ के पार्टनर हो सकता है कर रहे हैं या कुछ के पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी हो सकती है, क्योंकि फीलिंग्स में हम 100% श्योर नहीं बोलते हैं कि एक्शंस हो रहे हैं, वो आउटकम में ही पता चलता है। और मिड में जाके टॉरस आपके पार्टनर के कार्ड है पॉसिबिलिटी और 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए टॉरस आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके काफ़ी टाइम से बर्डन और प्रेशर महसूस कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, तो मिड में जाके वो प्रेशर और बर्डन उनका कहीं ना कहीं कम होता हुआ लग रहा है, वो उसमें से निकलते हुए लग रहे हैं मुझे बाहर। मतलब अगर किसी चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे आपका भी आया था, किसी चीज़ का आपको भी बर्डन और प्रेशर है और उनको भी है, लेकिन वो उस एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या ऑफलोड कर रहे हैं अपना बर्डन और प्रेशर, या निकलते हुए दिख रहे हैं। और उनको ये लग सकता है भाई बहुत बर्डन प्रेशर ले लिया इस रिलेशनशिप के लिए, अब वो भार नहीं रखना चाहते किसी भी तरह का। और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही बोलता है, या तो वो इस रिलेशनशिप में अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही बोलता है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, अलग अलग हल ढूंढ रहे हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। जैसे होता है ना, एक चीज़ हम ट्राई करते हैं, वो कामयाब नहीं होती, फिर हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, वो सही नहीं होती, तो तीसरी चीज़ ट्राई करते हैं। तो उनका कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, वो अपने आप को उस बर्डन प्रेशर में से बाहर निकाल रहे हैं और अलग अलग चीज़ें इस रिलेशनशिप के ट्राई करना चाहते हैं कि भी चीज़ों को कैसे ठीक करना है। ये चीज़ें उनकी मुझे दिख रही हैं, ऐसा सब वो महसूस कर रहे हैं। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचते हुए लग रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग भी मुझे करते हुए लग रहे हैं। और एंड में जाके ना टॉरस पेज ऑफ वॉन्ड्स और साइलेंस के कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि एंड में जाके आपके पार्टनर एक एक्शन वाली एनर्जीज में मुझे आते हुए लग रहे हैं। शायद इसीलिए बर्डन प्रेशर वो अपना रिलीज़ करते हुए लग रहे हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं, या प्लानिंग चल रही है या कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड था, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेके, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही बोलता है। तो 2 पेजेस के कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के टॉरस। तो आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना बचकानी हरकतें करना, थोड़ी सी वैसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही है उनकी। एक इंसान होता है मेच्योरिटी से, समझदारी से डील कर रहा है, उनमें अंदर समझदारी मुझे थोड़ी कम दिख रही है। उतावले ज़्यादा हो रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
एंड में जाके उनका भी मुझे ट्रैवल दिख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रही है या प्लानिंग चल रही है उनकी ट्रैवल को लेके, और आपका भी मुझे ट्रैवल दिखा। तो एंड में चीज़ें आप दोनों की ही, आपके और आपके पार्टनर की दोनों की ही एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आ रही है। बट जो भी आपके पार्टनर जो भी करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हैं या कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, एक इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ चीज़ें उनको बुरी लगी हुई हैं टॉरस, वो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं। साइलेंस का कार्ड यही बोलता है कि ये चीज़ें उनको ऐसे लग सकता है कि भी जो भी करना है अभी चुपचाप करना है, ज़्यादा शोर नहीं डालना। और कुछ चीज़ें हो सकता है उनको बुरी लग रही हैं, लेकिन फिर भी वो चुप है, उनको लग रहा है कि भी चुप रह के ही बेहतरी है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, एक्शंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर का ये भी हो सकता है भी कुछ चीज़ें आपसे खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, या कोई उनको गिला शिकवा है या कोई बात है, थोड़ा सा अपने दिल में चीज़ों को रखते हुए भी दिख रहे हैं। तो टॉरस ये थी आपकी फीलिंग्स और पार्टनर की। अब हम देखते कि होगा क्या इस रिलेशनशिप में, आउटकम क्या है। देखिए टॉरस, सबसे पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नथिंगनेस के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे टॉरस, जो ये मैंने आउटकम निकाला ना, ये आपका भी और आपके पार्टनर का दोनों का कंबाइन है। तो ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, बट टॉरस मुझे आपकी ज़्यादा लग रही हैं। रीज़न ये है क्योंकि स्टार्टिंग में आउटसाइडर और 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए थे कि आप किसी चीज़ में से सेटिस्फाइड नहीं हो, एक अकेलापन फील कर रहे हो, या तो किसी चीज़ की रिजेक्शन फील कर रहे हो या किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हो। और स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है टॉरस कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, आगे कुछ होगा नहीं होगा, एक अंधेरा दिख रहा है, कुछ फियर्स इनसिक्योरिटीज़ रहते हुए दिख रहे हैं आपको, कुछ डर है। और हो सकता है कि आपने, आपके पार्टनर ने पीछे कुछ चीज़ों को ट्राई किया हो, आपको उतने पॉजिटिव रिजल्ट या उतने आउटकम नहीं मिले जनवरी 2023 की स्टार्टिंग में, जो पहले 10-12 दिन है। तो ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। थोड़ा सा थकावट भी फील हो रही है किसी चीज़ को लेके। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में हम जब एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, और हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जैसे हम चीज़ें चाहते हैं, तो हमें किसी लेवल पे थकावट लगने लग जाती है कि भी बहुत हो गया, थक गए हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, और कुछ डर है, कुछ फियर्स, इनसिक्योरिटी भी टॉरस आपको किसी चीज़ को लेकर रहते हुए लग रहे हैं। और वो ये हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भी फिर से ये चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी, जो भी चल रहा है आपके साथ दोबारा तो नहीं रिपीट हो जाएगा, कुछ ऐसा सा दिख रहा है। और आपको कहीं ना कहीं डर है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, आपको अंधेरा दिख रहा है, एक डार्कनेस दिख रही है। जैसे ये कार्ड है बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो वैसे से एनर्जीज आपको रहती हुई दिख रही है, इसलिए कुछ फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ रहती हुई लग रही हैं। बट जो भी फियर, इनसिक्योरिटी, अच्छी बात यह है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो टॉरस, आप या आपके पार्टनर हार नहीं मान रहे हो। जो भी आपको फियर्स है, इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ हर्ट एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं, बट स्टिल आप इस रिलेशनशिप के लिए बने हुए हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। एंड मिड में जाके टॉरस आप लोगों के कार्ड आए हैं, आपके पार्टनर के और आपके दोनों के। ये कार्ड्स बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, या आप दोनों ही, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड माइंड के कार्ड है। किसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा आप ओवर स्ट्रेस, मतलब ओवर थिंकिंग चलती हुई लग रही है, स्ट्रेस ले रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे आपके विचार चल रहे हैं, एक परेशानी रहती हुई लग रही है। बट जो भी है, आप लोग कहीं ना कहीं लॉजिकल सोचते हुए भी लग रहे हो साथ के साथ। कई बार होता है ना कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है, और माइंड से चलते हुए लग रहे हो। माइंड से मतलब दिल से नहीं काम ले रहे हो। आप लोगों को ये लग सकता है भाई दिल से काम नहीं लिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। हो सकता है आप लोग पहले बहुत इमोशनल हुए इस रिलेशनशिप को लेके, और अब आपको लगता है कि दिल से काम नहीं लेना, दिमाग से चलना है। जो भी फैसला लेना है वो दिमाग के साथ सोच के, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के ही चीज़ों को डील करना है। और आप लोगों की अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा आप लोगों का वे ऑफ टॉकिंग रफ हो सकता है, ब्लंट हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, मतलब मुंह पे बोल रहे हो कुछ चीज़ें, ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। बट जो भी आप इस रिलेशनशिप के लिए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए लग रहे हो कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, आप थोड़ा सा अपने दिल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो मिड में जाके। बट थिंकिंग बहुत चल रही है, जो भी थिंकिंग है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बट आप शो ऐसे कर रहे हो जैसे आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मिड में जाके ये आउटकम निकलता हुआ आ रहा है, और एंड में जाके जनवरी 2023 का लास्ट, उसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें मुझे बेटर होती हुई लग रही हैं। हालांकि मुझे स्टार्टिंग में तो कोई एक्शंस नहीं लग रहे, पहले 10-12 दिन तो मुझे नहीं लग रही, इवन मिड में भी कम ही लग रहे हैं। ये है कि मिड में अगर बात हो रही है तो उतनी प्यार भरी बातें नहीं हो रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है।
और एंड में जाके चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई लग रही है, मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, मिड के बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं। क्योंकि टॉरस देखिए आप भी आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर का भी आया और एंड में भी कार्ड यही आए हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के लिए आता हुआ लग रहा है, इस अपने ऊपर आ रहा है, पार्टनर के ऊपर आ रहा है, किसी भी इंसान की एनर्जीज हो सकती है, आउटकम किसी का भी मतलब किसी की तरफ से भी इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। और आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, कुछ डिसीजंस कुछ चॉइसेस लेते हुए दिख रहे हो। आप लोग इस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से आना चाहते हो, उसके लिए इस रिलेशनशिप में आप लोग मतलब एफर्ट्स डालते हुए लग रहे हो, मतलब आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। टोटलिटी का कार्ड है कि पूरे तरीके से रिलेशनशिप में आना, और थोड़े से अलर्ट एंड कॉन्शियस होकर भी चल रहे हो कि कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, कुछ गलतियां ना हो जाए, मतलब पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी देना चाहते हो और पूरे तरीके से पार्टनर के पास पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, और उसी से ही रिलेटेड आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की भी प्लानिंग कर रहे हो, और नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए भी दिख रहे हो कि भी आपको फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। बट जो भी है, एंड में मिड के बाद चीज़ें मुझे बेटर होती हुई लग रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ लग रहा है, और कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। ये चीज़ें आप लोगों की मुझे दिख रही हैं। स्टार्टिंग से मिड तक, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज ही दिख रही हैं, लेकिन मिड के बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हुई लग रही हैं। आप लोगों में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। जिन लोगों का नो कांटेक्ट में था, तो उनका मुझे एंड में जाके लग रहा है कि भी चीज़ें किसी लेवल पे आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। ये आप लोगों की रीडिंग थी टॉरस, और बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।